देखो अभी हम लोग क्या पढ़े, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़े हैं। ऐसी क्रिया जिसके अंत में प्राय चुकूंगा, चुकेगा, चुका रहेगा, चुकी रहेगी या चुके रहेंगे रहता है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस उसको हम मान लेते हैं ना। इसे बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल का प्रयोग प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में भी हम देखो 2 ठो दिए हैं आप लोग को, इस तरह के वाक्य को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम दूसरा भाषा में समझते हैं, दूसरा लैंग्वेज में क्या है। अगर हिंदी क्रिया से बोध हो, यानी कि हिंदी क्रिया कुछ ऐसा हो जिससे कि हमें ज्ञान हो ना, ध्यान से समझना। कार्य भविष्य में कार्य जो है हमारा, कार्य का मतलब काम, कार्य का मतलब काम, तो भविष्य में निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगा, निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगा, है ना, निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगा, तो उसका अनुवाद है प्राय फ्यूचर टेंस की क्रिया। ठीक है, उसका अनुवाद ही जो है प्राय फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारा हो जाता है। समझ में आया बात? यानी कि हम क्या बोले हैं कि हिंदी क्रिया का अगर हमको ज्ञान है, यानी कि क्रिया का मतलब काम होता है, हिंदी में जो है हमें अगर काम का ज्ञान है ना, काम का ज्ञान है कि निर्धारित समय तक हमारा जो काम है ना वो समाप्त हो चुकेगा। ठीक है, निर्धारित समय तक, अपना टाइम तक, मतलब हमारा जो काम है वो समाप्त हो चुकेगा, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब उसको देखिए, बनाने का तरीका हम आप लोगों को नीचे बताए हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना समझ में आया ना? चलिए, तो ये तो आप लोग उतार लीजिए। और इसके बाद हम अब चलते हैं थोड़ा सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल में। वहाँ से हम जो है कंफर्म जान जाएंगे कि हमें किसके साथ शैल का प्रयोग करना है, किसके साथ विल का प्रयोग करना है। ठीक है ना? चलिए।